आखिर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन से नाता क्यों तोड़ लिया? क्यों इस्तीफा देकर इलेक्शन कमीशन का ही एक अधिकारी कह रहा है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के अंदर काम हो रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता हूँ। दोस्तों, देश भर के 12 राज्यों में जिस तरह से SIR हुआ, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल न केवल विपक्ष बल्कि सत्ताधारी दल के लोगों ने भी अब उठाने शुरू किए हैं। लेकिन इस बीच ज्ञानेश कुमार के अंतर्गत काम करने वाले एक अधिकारी ने इस्तीफा देकर हर किसी को हैरान कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये जो SIR की प्रैक्टिस आनन फानन में पूरे देश के 12 राज्यों में कराई गई, इसमें कितनी विसंगतियां हैं। ये सवाल ये मैं नहीं उठा रही हूँ, ये चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करने वाले एक अधिकारी ने अपने इस्तीफे में बाकायदा पॉइंट्स दर्शाकर दिखाए हैं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत काम करने वाले एक AERO ने बकायदा अपने रेजिग्नेशन की ये पूरी चिट्ठी शेयर की है और सिग्नेचर के साथ बकायदा अपने नाम सहित ये बताया है कि वो कौन कौन सी विसंगतियां हैं जो SIR के दौरान उसने देखी और अपने सामने ऐसी त्रुटियां होते हुए, ऐसी गलतियां होते हुए और उसके बावजूद भी SIR जारी होते हुए अब अपने पद को वो त्यागते हैं क्योंकि ये वो अपने सामने होने नहीं देंगे। दोस्तों, AERO मतलब असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, बहुत सारे होते हैं ये, उनमें से एक होता है ये। AERO पद कोई छोटा पद नहीं होता है, लेकिन इस पद में बैठे इस अधिकारी ने न केवल इस्तीफा दिया है बल्कि देखिए 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से अपने सामने ये त्रुटियां होती हुई उन्होंने देखी हैं, गलतियां होते हुए देखी है, फिर भी SIR होता रहा और अब उन्हें लगता है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे तो वो बहुत ही गलत करेंगे और इसीलिए वो इस्तीफा देते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने लिखा है, दोस्तों अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। AERO जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ज्ञानेश कुमार के अधिकारी, वो ये कहते हैं कि 2002 के इलेक्टोरल रोल को PDF से CSV कन्वर्ट करते वक्त सॉफ्टवेयर एरर्स आ गए, मतलब सॉफ्टवेयर ने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से AERO लॉगिन में लॉजिकल डिस्पैरिटीज दिखाई दी। मतलब PDF से CSV कन्वर्ट करने पर कुछ गलतियां थी जिनको ठीक नहीं किया गया, जो गलतियां बनी रही। मतलब ये कह रहे हैं कि 2002 की लिस्ट को कंप्यूटर में डालते वक्त गलतियां हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ठीक नहीं किया गया। दूसरा जो पॉइंट ये लिख रहे हैं दोस्तों, नाम की स्पेलिंग गलत तरीके से ट्रीट होगा गया। मतलब जो नाम की स्पेलिंग, कई लोगों के नाम की स्पेलिंग में गलती होती है, उसको सॉफ्टवेयर ने गलत तरीके से ट्रीट कर लिया। वो ये कह रहे हैं 2002 के नाम फाइनल मान लिए गए जबकि बाद में फॉर्म 8 के थ्रू लीगली करेक्शन हो चुकी थी, इससे फादर नेम मिसमैच हुआ है। मतलब और आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको तो वो ये कह रहे हैं कि पहले से ही जो नाम सही थे, पहले जो कुछ नामों में गलतियां थी, फॉर्म 8 भरा गया जिसकी वजह से सिस्टम ने गलत नाम ले लिए जिनको ठीक करना था, मतलब वो गलती ठीक नहीं हुई। तीसरी बात जो ये बता रहे हैं जेंडर को लेकर कि उम्र और मेल फीमेल के डेटा भी पुरानी गलतियों के साथ दिखाए गए, उसमें जो भी चेंजेस किए गए थे वो चेंजेस हुए नहीं। मतलब इनके हिसाब से पुराने डेटा, मतलब 2002 में एज और जो जेंडर थे वो गलत थे, जो बाद में चुनाव आयोग के नियम के हिसाब से करेक्ट किए गए, पर सिस्टम ने उसे मिसमैच दिखा दिया जिसकी वजह से वो करेक्ट नहीं हो पाए। तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ SIR के इनके हिसाब से। चौथी और सबसे अजीबोगरीब सिचुएशन जो इन्होंने अपने सामने रखी वो ये दोस्तों कि कई वोटर्स के नाम YA, देखिए लिखा भी इन्होंने या जैसे आ रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करते। यहाँ पर डेटा क्रेडिबिलिटी पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तो बहुत ही गंभीर मसला है और इस पूरे मामले के बाद यहाँ पर ये अपने बकायदा इस्तीफा में लिखते हैं क्योंकि जो मिसमैच हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग हैं, मार्जिनाइज्ड लोग हैं, जो इन त्रुटियों को पकड़ नहीं पाएंगे, जो ये समझ नहीं पाएंगे कि उनके नाम में क्या गलती थी, क्या फॉर्म में गलती थी या क्या प्रोसीजर में गलती थी जिसकी वजह से उनका नाम कट जाएगा। और ये भी एक समस्या ये बता रहे हैं कि अब क्योंकि एक ड्राफ्ट दे चुका है इलेक्शन कमीशन, अब आपके पास अगला 1 महीना है, जिसकी भी गलती है वो इस 1 महीने में अपने नाम को दुरुस्त कर सकता है, दोबारा फॉर्म भर सकता है। तो इन अधिकारी जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका ये कहना है कि जो 12 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपने किए हैं, इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं ये इतने मुश्किल हैं इन गरीब लोगों के लिए कि उनके नाम कट ही जाएंगे। दोस्तों, ये बात लगातार पिछले कई दिनों से कही जा रही है, पिछले कई महीनों से कही जा रही है जब से SIR शुरू हुई है और यही बात इस्तीफे में भी कही गई है। तो बॉटम लाइन अगर आप कहें तो ये AERO ये मान रहे हैं कि ये मामला केवल टेक्निकल एरर्स का नहीं है, ये
वोटर सेपरेशन के पोटेंशियल टूल बन सकता है, जिसकी वजह से उनको नहीं लगता कि उनको इस पद में बने रहना चाहिए। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कहते हुए बाकायदा बताइए, आप बताइए, उस सिस्टम में काम करने वाले एक अधिकारी टेक्निकली, जिसको मैंने जितना कोशिश किया उतने आसान भाषा में आपके सामने रखा, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके सॉफ्टवेयर आपकी गड़बड़ी नहीं पकड़ पा रहा, गड़बड़ी अगर पकड़ भी रहा है तो वो ठीक से अपलोड नहीं हो पा रहा है। और ऐसी कई शिकायतें बीएलओज कर चुके थे। और मतलब आप सोचिए, कई बीएलओज ने अलग अलग इंटरव्यूज में अपना नाम छुपा कर ये बात बोली कि बार बार जो वेबसाइट होती है वो हैंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत टेक्निकल काम है। और अब एक बीएलओ से ऊपर का अधिकारी ये कह रहा है कि केवल टेक्निकल एरर का मामला नहीं है, इसकी वजह से वोटर का एक टूल बन जाएगा, एक हथियार बन जाएगा, जिससे आप पोटेंशियल वोटर को हटा रहे हैं, पोटेंशियल वोटर को नाम को हटा रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक बन जाएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से आप देखिए, इलेक्शन कमीशन के ही अधिकारी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करे। बीएलओज ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव कर दिया। पुलिस को बड़ी मुश्किल से वहां इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का बचाव करना पड़ा। उसके बाद लगातार बीएलओज की जान गई है। मतलब ऐसा तो कभी देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन की किसी प्रैक्टिस की वजह से इलेक्शन कमीशन कोई मतलब प्रोसीजर करवा रहा है, कोई एसआईआर करवा रहा है, और वहां पर सिलसिलेवार तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में बीएलओज की जान चली गई। हम कैसे भूल सकते हैं? कईयों ने बाकायदा नोट लिखे कि वो कितनी बुरी स्थिति में, कितने प्रेशर में, कई लोगों ने वीडियोस बनाए, कई लोगों ने स्ट्रेस की वजह से कई लोगों की जान चली गई, कई परिवारों ने अपना दुख साझा किया, और अंत में इलेक्शन कमीशन को दबाव में आकर वो जो समय सीमा उसको आगे बढ़ाना ही पड़ा। तो कम से कम इलेक्शन कमीशन पहले ही कर लेता, कुछ लोगों की जान बच जाती। तो ये पूरे प्रोसीजर पर शुरुआत से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब इस प्रोसीजर का हिस्सा एक अधिकारी इस्तीफा देकर बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, विसंगतियां हैं जो दूर नहीं हुई हैं। और सोचिए, ये विसंगतियां सिस्टम के अंदर रहने वाले एक अधिकारी बता रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन को ये बात पता नहीं होगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये एक ऐसे सवाल हैं जिनका पता नहीं जवाब कब मिलेगा। मतलब इलेक्शन कमीशन तो अपने आप को भारत सरकार से भी ऊपर मानने लगा है। अब तक तो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी बातों का जवाब देना बंद कर दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी।